नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल समीक्षा एक कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम बिल्लियों की शॉपिंग। तो चलिए आपको सुनाते हैं। घर में रहने वाली बिल्लियों को बहुत मार पड़ती थी। कभी दूध के लिए, जैसे बिल्ली को भूख लगती थी तो वो चुपचाप दूध पी जाती। जब उसके मालिक या मालकिन को ये सब पता लगता तो वो उसे बहुत मारते थे। इसी तरह बिल्ली जब घूमने जाती थी तो हर इंसान उन्हें देखकर मुंह बनाता था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब क्या होगा। एक दिन सारी बिल्लियों ने एक सभा बुलाई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि इंसानों से दूर हम अपना एक अलग शहर बसाएंगे, जहां हम कभी इंसानों को नहीं आने देंगे। यही सोचकर बिल्लियों ने अपना एक नया शहर बसाया। इंसानों के बीच में इतने सालों तक रहकर बिल्लियों ने बहुत कुछ सीखा था, इसलिए उन्होंने इंसानों की हर सुविधा उस शहर में रखी। सभी बिल्लियां मौजे से इंसानों की तरह रहने लगी। एक बिल्ली को उन्होंने अपनी रानी घोषित कर दिया। उसके साथ कुछ और बिल्लियों ने पूरे शहर को सही से चलाने के लिए कुछ कानून बना दिए। इनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य था। इसी शहर के एक फ्लैट में चिंकी और मिंकी नाम की दो बहन अपनी सालू मासी के साथ रहती थी। चिंकी और मिंकी की माँ नहीं थी। सालू मासी ने ही उन दोनों को पाला था। दोनों बहनें बहुत शरारती थी। एक दिन सालू मासी ने सुबह सुबह आवाज़ लगाई। सालू मासी ने कहा, तुम दोनों सोती ही रहोगी? आज महीने की पहली तारीख है, शॉपिंग करने जाना है कि नहीं? घर का सारा राशन खत्म हो गया। चिंकी ने कहा, मौसी सोने दो ना, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल से छुट्टी मिली है। लेकिन सालू मौसी को गुस्सा होते देखकर मिंकी ने जल्दी से उठकर चिंकी से कहा, जल्दी से उठ जा, नहीं तो मौसी यहीं आ जाएगी। चल ना, शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने पिछले महीने एक ड्रेस देखी थी, आज तो मैं खरीद कर ही छोड़ूंगी। चिंकी ने कहा, अरे लेकिन मौसी कहाँ दिलाएगी, वो तो एक नंबर की कंजूस है। घर का राशन खरीदने के बाद कह देगी पैसे ख़त्म हो गए। मिंकी ने कहा, तू चल तो सही, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, कुछ हम मौसी से ले लेंगे। कोई ना कोई बहाना बनाकर सालू मौसी के साथ चिंकी मिंकी एक बड़े से मॉल में पहुंच जाती है। मॉल के दूसरी तरफ कपड़ों की दुकान थी। चिंकी और मिंकी मौसी को छोड़कर वहां पहुंच जाती है और अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर देखने लगती है। मिंकी ने कहा, चिंकी देख, ये ड्रेस मुझे पसंद है। दोनों एक एक ड्रेस पसंद कर लेती है। मिंकी कुछ पैसे दे देती है। इधर चिंकी मौसी से जाकर कहती है। चिंकी ने कहा, मौसी वहाँ बहुत सस्ती ड्रेस मिल रही है, कुछ पैसे दे दो, एक के साथ दो फ्री मिल रही है। सालू मौसी ने कहा, क्या तू सच कह रही है? ये ले पैसे, दोनों अच्छी ड्रेस खरीद लेना। चिंकी और मिंकी ड्रेस खरीदकर बाहर आती है तो देखती है बाहर सालू मासी खड़ी है और उनके पास बहुत भीड़ लगी थी। वो जल्दी जल्दी पहुंची। सालू मासी ने कहा, हाँ देखो, ये दोनों कितनी अच्छी ड्रेस पहने हैं। बेटी, इन्हें भी बता दो कौन सी दुकान पर एक के साथ दो ड्रेस फ्री मिल रही है। मैंने सबको फ़ोन करके बुला लिया है। चिंकी और मिंकी की हालत खराब हो गई। छोटा सा झूठ उनके लिए आफत बन गया था। उससे छिपाने के लिए उन्होंने एक और झूठ बोला। मिंकी ने कहा, अरे मौसी, वो तो ख़त्म हो गई, सब ले गए। लेकिन सालू मौसी नहीं मानी और दोनों को लेकर उस दुकान में पहुंच जाती है। दुकानदार उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। सालू मौसी बहुत गुस्सा होती है। फिर वो सबसे माफ़ी मांगती है। सबके जाने के बाद वो दोनों को लेकर घर आ जाती है। दोनों बहनों अपने किए पर बहुत पछताती है। दोनों मौसी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगती है। तो क्या सीख मिला? एक झूठ के कारण बड़ों का अपमान हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।